जय माता दी। 30 मार्च सूर्य की तरह चमकने वाला वार। आज है नवरात्रि का वार। इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारी लोगों के लिए शुभ और लाभ का दिन आज बनेगा। गुरु और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आज रोमांचक समय रहेगा, आध्यात्मिक समय रहेगा। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि होने से सामाजिक काम से आज आपको दूरी बनानी चाहिए। राहु और केतु के दोष को शांत करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कुंडली में छल कपट से धन लूट का कौन सा योग होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 मार्च रविवार आज का राशिफल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है। आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होगी। गुड़ी पाड़वा, चेटी चंड और झूलेलाल जी की जयंती है। आज ज्योतिष दिवस भी है और गौतम जयंती के साथ साथ राजस्थान दिवस भी है। बहुत बड़ा दिन है। आप सभी को एक बार और शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं आज यानी 30 मार्च को नोएडा हूं, 19 अप्रैल दिल्ली, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 12:50 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी और फिर द्वितीया तिथि रहेगी। आज दोपहर में 4:35 तक रेवती नक्षत्र और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग के साथ मिल ही रहा है। इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि दो नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का लाभ मिलेगा आपको। चंद्रमा आज दोपहर में 4:35 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज दोपहर में 4:35 तक चंद्र राहु का ग्रहण दोष और फिर शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। वहीं आज दोपहर में 4:35 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वैसे तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा है, लेकिन दो समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। अब आइए नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 8:07 से सुबह 9:31 तक है और दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:31 से दोपहर 12:43 तक। और इसके बाद अगर आप करना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:18 से 1:07 तक। आइए अब राशि फल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। खर्चों को कम करने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करिए और आमदनी बढ़ाने के लिए विशेष प्रार्थना करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन के हाथ जॉब के प्रयास आज भी असफलता दिला सकते हैं, लेकिन एक और प्रयास जरूर करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिशियल काम का बर्डन अचानक से बढ़ता हुआ नजर आएगा और वर्कलोड कम करने के लिए को वर्कर्स के साथ अपनी बातों और काम को साझा करिए। फैमिली में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। आप अपने से बड़े सभी लोगों का और साथ ही अपने टीचर का सम्मान करें, उनके गाइडेंस से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आलस्य के चलते स्टूडेंट के प्रोजेक्ट आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपको हल्का सा फीवर आज परेशान कर दे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको किसी बात को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन अंत में उसका झूठ पकड़ा ही जाता है। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको किसी षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस पर्सन का दिन कुछ कठिन हो सकता है क्योंकि छोटे से काम पर भी समय अधिक खर्च हो सकता है। व्यापारी लोगों को मनी मैनेजमेंट गड़बड़ होने से थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी और धैर्य बना के रखना चाहिए। अपनी कमजोर कड़ी को ठीक करने का प्रयास करिए। विष दोष और ग्रहण दोष दोपहर 4:35 तक स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। नवरात्रि पर मेष राशि वाले लोगों को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए पूरे 9 दिनों तक। लाल पुष्प अर्पित कर लाल चंद्र की माला से ओम स्कंद माता देव्य नमः मंत्र की एक बार जाप करिए। प्रसाद में गुड़, लाल मिठाई अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, अर्गल और कीलक का पाठ करें। माता श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेगी। वृषभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे निभाने का प्रयास करिए। स्पोर्ट्स पर्सन के प्रदर्शन में आज सुधार आएगा। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में इनकम पर ध्यान ज्यादा दीजिए, खर्चों पर ध्यान मत दीजिएगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज बेहतर मैनेजमेंट के साथ अप्लाई होंगे। व्यापारी लोग दीर्घकालीन निवेश के लोभ में आकर अल्पकालीन निवेश को नजरअंदाज करने से बचिए। छोटे निवेश से भी बड़े लाभ कमाए जा सकते हैं। सोशल लेवल पर आपका एनर्जी लेवल आज हाई रहेगा और आप अपने फील्ड में कुछ बेहतर कर पाएंगे।
परिवार में पेरेंट्स का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बड़ों की बातों में हस्तक्षेप नहीं करें, उनकी बातों का अक्षर पालन करिए। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब अपनी झोली में ला सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत और स्मार्ट वर्क के बलबूते पर नए प्रोजेक्ट की कमान मिलने का मौका मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थोड़ा बिहेवियर चेंज आपको अनईजी कर देगा। किसी खास व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को पूरा प्लान करिए। स्टूडेंट अपने असाइनमेंट समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। नवरात्रि पर वृषभ राशि वाले लोगों को महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लाल चुनरी अर्पित करें और सफेद चंदन या स्फटिक की माला से ओम देवी महागौरी नमः एक माला जाप करिए। दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ भी करिए और नैवेद्य में सफेद बर्फी का भोग लगाइए। मिथुन राशि, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम करते हुए आप ऑनलाइन एक्स्ट्रा इनकम पाने के प्रयास कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का बेहतर प्रेजेंटेशन सीनियर और बॉस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर करेंगे और उनके साथ यात्रा करने का अवसर हो तो उस मौके को जाने मत दीजिएगा। सोशल लेवल पर आप अपनी काबिलियत से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर आज करना पड़ सकता है। परिवार में आप किसी काम के लिए सभी की बातों से आज सहमत हो जाएंगे। आप किसी काम के लिए अति आत्मविश्वास न दिखाएं और ना ही आप अपने काम का दिखावा करें। आप नहीं आपका काम बोले तो ज्यादा बेहतर है। इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को मार्केट में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को लेकर हो सकता है कि आज कुछ बेहतर डील फाइनल हो जाए। व्यापारी लोगों के द्वारा किए गए पिछले प्रयास का क्या हुआ उस पर चिंतन और मंथन करना जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइजिंग होगा और आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ेगी। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां ब्रह्मचारिणी की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से दुर्गा गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम महादेवीय विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। प्रसाद में बताशे का भोग लगाइए, इससे माता आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगी। कर्क राशि, काम करने का नशा आपके भाग्य को चमका देगा। व्यापारी लोगों को मार्केट में अपनी और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। किसी विशेष कंपनी से टाइप आपका हो सकता है। सुनफा योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। सेहत के मामले में अलर्टनेस आपके काम आ रही है और संडे के दिन फंडे के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की आप कोई खुशी उनको देने वाले हैं। सोशल लेवल पर आप अपने काम को लेकर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आएंगे। बुध आदित्य योग से हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट के लिए आज सोशल मीडिया से कुछ नई विंडोज आपको खुलते हुए दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर बहुत इंप्रेस होंगे। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को फॉलो करिएगा। लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा चिंता में पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके प्रयास उनकी नाराजगी पूरी दूर न कर पाए। संतान के करियर संबंधित मामलों को लेकर थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी। दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा कर सफेद चंदन या स्फटिक की माला से ओम शम शैलपुत्री देवीय नमः एक माला जाप करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करिए। प्रसाद में दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। इससे मां भगवती अभय दान प्रदान करती है। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि राहु और केतु से संबंधित अगर कोई दोष चल रहे हैं तो उसके लिए आज आपको विशेष उपाय करना चाहिए। मां काली को गुड़हल के पुष्प अर्पित कर माता का ध्यान और पूजा अर्चना करें। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता की पूजा अर्चना करें। गाय के घी से बने हुए प्रसाद नैवेद्य के रूप में अर्पण करिए और ओम क्रीम कालिकाय नमः एक माला जाप करिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना राहु केतु सहित कई दोषों से हमें छुटकारा मिलता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। कई कठिन और जटिल मामले होते हैं, उन्हें समय रहते न सुलझाया जाए तो और जटिल बन जाते हैं। उन्हें सुलझा लीजिए। वर्क प्लेस पर प्रमोशन की स्थिति अचानक से परिवर्तित हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को, एम्प्लॉयज को टारगेट कंप्लीट करने के लिए आज एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बहुत सही और सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना होगा। विष दोष और ग्रहण दोष के बनने से व्यापार में आज अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी रहेगी। व्यापारिक लेन देन के मामले में आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। व्यापारी लोगों को अपनी पैनी निगाह अपने कर्मचारी और विरोधियों पर रखनी होगी, वो क्षति आपको पहुंचा सकते हैं। आज घर में अतिथियों का आवागमन आपकी जेब को ढीला कर सकता है। आपको मिलने वाले अवसरों को बुनाने के लिए लगन के साथ काम करना होगा। जॉइंट पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए, ध्यान रखिएगा।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट समय की महत्ता समझ लीजिए। नवरात्रि के दिन आज मां कुष्मांडा की आराधना आपको करनी चाहिए। रौली और केसर अर्पित कर आरती करें। साथ ही प्रसाद में मिठाई अर्पित कर सफेद मोती की माला हो या रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः एक माला जाप करिए। दुर्गा सप्तशती, अर्गल और कीलक का पाठ करने से कई सारी विपदाएं हमारी दूर हो जाती हैं। कन्या राशि, व्यापारी तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आज काम में तेजी आएगी। व्यापार में किसी भी तरह की डील करते समय लीगल एडवाइस जरूर लीजिएगा। व्यापारी लोग एक बात तो जान ही लीजिए कि मेहनत के बिना आज आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वाशी योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड में दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। समय रहते अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान आपको देना ही होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन रोमांचक बीतेगा। सोशल लेवल पर नॉलेज की चर्चा होने वाली है। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाने की प्लानिंग आज बन सकती है। इंद्र और सरवार सिद्धि योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के आज ऑफर मिल जाएंगे या मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस में स्थितियां सामान्य बनाना जरूरी होगा। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को पूरा डिजाइन करिए। स्टूडेंट को किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नवरात्रि के अवसर पर देवी यंत्र स्थापित कर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम महादेव्ये विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात एक माला पूरे 8 दिनों तक करिएगा और तारा कवच का पाठ करिए। प्रसाद में पंचामृत शक्कर का भोग लगाएं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। तुला राशि, शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करिए, शत्रुओं को नहीं। स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आज थोड़ी सी मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। आनंद आदि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके हाथ सफलता लगेगी और पर्सनैलिटी में आज निखार आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। भाग्य खुद आपके भरोसे, आप कुछ करें तो आपका साथ है। नए करियर के मार्ग चुनने की जरूरत है। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। पॉलिटिशियन की आज सोशल लेवल पर किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। आपकी बातें लोग सुनेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करिए और रोमांच भरिए जिंदगी में। व्यापार में एक्सपांशन की प्लानिंग हो सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापारी लोगों को आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए नए लोगों को जोड़ना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने में आज सफल रहेंगे। युवा वर्ग अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करिए, देखिए कैसे एंथुजियाज्म आता है। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने का भी दिन है। नवरात्रि पर महागौरी स्वरूप की उपासना करते हुए स्फटिक की माला से ओम देवी महागौरी नमः एक माला जाप करिए। आज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहेगा। प्रसाद में सफेद बर्फी और मिश्री का भोग लगाइए। वृश्चिक राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से आज पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। बिजनेस में नए आउटलेट खोलने, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने, नए लोगों को जोड़ने के लिए आज प्लानिंग बन सकती है। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की पावर से आपके काम में इजाफा होगा। मुश्किल समय में परिवार का सहारा बने, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। मुसीबत के समय अपने ही अपनों के काम आते हैं। फैमिली की कुछ परेशानी आज आप सॉल्व करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का साथ हर मोड़ पर आज आपको मिलने वाला है। सोशल लेवल पर आपके मान और सम्मान और काम की तारीफ होगी। एम्प्लॉयड पर्सन के जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल विरोधियों के आंखों में खटक सकता है। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को करियर के फील्ड में उत्तम सफलता प्राप्ति के लिए आज कुछ नया और अलग करना होगा। मौसी, बहन या किसी महिला की आज मदद करिए। किसी के साथ संबंध खराब है तो उसे सुधारिए। संडे पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यात्रा संभव है। नवरात्रि के अवसर पर स्कंद माता की पूजा कर लाल पुष्प अर्पित करें और लाल चंदन की माला से ओम स्कंद माता देव्ये नमः जाप करिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। प्रसाद में गुड़ और लाल रंग की मिठाई अर्पित करना शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए मैथोलॉजी स्पेशल में नवरात्रि स्पेशल बात करते हैं कि नवरात्रि में कलश और नारियल क्यों स्थापित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर स्थापित नारियल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। माना जाता है कि कलश के ऊपर नारियल स्थापित करने से मां लक्ष्मी का वास सदैव घर में रहता है। नवरात्रि पूजा में नारियल का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा की पूजा के बाद कन्या पूजन में नारियल का प्रसाद दिया जाता है और तभी नवरात्रि के व्रत सफल होते हैं। यदि आप पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा करने के बाद उस नारियल को अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप सदैव मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि,
आज सेहत पर ध्यान रखिएगा, चाहे वो शारीरिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। वहीं बात करें एम्प्लॉयड पर्सन की, तो उन्हें वर्क प्लेस पर संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम के समय सीमा के अंदर काम पूरा करिए, ताकि आध्यात्मिक शक्ति आपकी आज बढ़ सके। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हल हो जाएंगे। स्टूडेंट का ध्यान अपने प्रोजेक्ट से भटक सकता है और आपको कोई भटका भी सकता है। क्रोध और इरिटेशन आपको परेशान करेंगे। आलस्य, लेट लतीफे, मिस मैनेजमेंट पैसों को लेकर किल्लत या दिक्कत आपको दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग और जॉब करने वाले लोगों को आज यात्रा से बचना चाहिए और हर काम में सजगता बरतिए। कोई भी चूक आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। काम को भली भांति न समझना, और हो सकता है कि आप गलत कोई डिसीजन आज ले लें। विष दोष और ग्रहण दोष के बनने से फैमिली में प्रॉपर्टी के विवाद और बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में लाइफ स्टाइल में योग, प्राणायाम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐड करिए। नवरात्रि के अवसर पर मां चंद्र घंटा की उपासना करें। हल्दी की माला से यथासंभव या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र की एक माला जाप करें। दुर्गा सप्तशती और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करिए। केले और पीले पुष्प आप मां को अर्पित करिए। इससे कई समस्या आपकी हल हो जाएगी। मकर राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। इंद्र और सर्वार सिद्ध योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर के चांस बन रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में आज कुछ परिवर्तन करने से एंथुजियाज्म आएगा। सामाजिक कार्यक्रम पर दिन आपके लिए कुछ समस्या ला सकता है, इसलिए सोशल काम से दूरी बनाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में धीरे धीरे सही लेकिन शांति हो जाएगी। परिवार में कोई और विवाद ला सकता है, इसलिए कोई और की एंट्री न हो। परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती है तो उनका विशेष आज ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर आज विवाद बढ़ सकता है। व्यापारी लोगों को बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। पुरानी गलतियों से सीखने का अब समय आ चुका है, उन्हें दोहराने से बिल्कुल बचिए। आनंद आदि योग से स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आज चांसेस है कि वो काम सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। नवरात्रि पर देवी काल रात्रि को उपासना कर नीले पुष्प अर्पित करें। नीले मणि, नील मणि या फिर रुद्राक्ष की माला से ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और देवी कवच का पाठ करिए। प्रसाद में उड़द से बनी हुई मिठाई या हलवा भेंट करिए। तेल का दीपक प्रज्वलित करें, इससे खर्चों में कमी आती है और आमदनी में बढ़ोतरी होती है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सत्कर्म पुण्य कर्म करके आपका दिन आज बेहतर बनेगा। बुध आदित्य योग के बनने से बुद्धि के घोड़े दौड़ेंगे और प्रॉफिट की डील आपके हाथ लगेगी। व्यापारी लोगों को दूसरे शहर या राज्य से किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर भी मिल सकता है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने मिशन और विजन को क्लियर रखेंगे तो प्रभुत्व बढ़ेगा। फैमिली में थोड़ी परेशानी जरूर है, उनका धीरे धीरे हल निकल जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में लॉयल्टी रखिएगा। वर्क प्लेस पर निरंतर अभ्यास से आप सफल जरूर होंगे। जॉब करने वाले लोगों को काम की गति आज थोड़ी धीमी रहेगी, इसलिए फुल एक्टिव मोड में आ जाएं। आपकी आत्मशक्ति में आज आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ जाएगी। इंद्र योग और सर्वार सिद्ध योग के बनने से सोशल लेवल पर बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अचानक यात्रा आपकी चिंता बढ़ा सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कंसंट्रेशन भंग हुआ और आपकी जो सफलता है वो दूर हो जाएगी, इसलिए कंसंट्रेट होकर काम करिए। नवरात्रि पर मां काल रात्रि की पूजा करना श्रेष्ठ है। नीले पुष्प और नीले पुष्पों की माला अर्पित कर नीलमणि या रुद्राक्ष की माला से ओम काल रात्रि नमः जाप करिए एक माला और प्रसाद में उड़द से बनी हुई मिठाई और हलवा भेंट करिए, यानी उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आज आपका बढ़ जाएगा। वाश योग के बनने से स्टूडेंट के लिए कुछ नया करने के लिए समय बेहतर है। जो अपने भविष्य को आनंद में बनाना चाहते हैं वो वर्तमान में आनंद करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा राहत भरा रहेगा, लेकिन शेड्यूल बिजी रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को बड़ी जिम्मेदारी भी आज मिल सकती है। शारीरिक स्फूर्ति रखिएगा। सोशल लेवल पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बदौलत आपकी वाहवाही होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन बढ़ेगा। फैमिली के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो गलतियों पर बात नहीं करें, सिर्फ अच्छाइयों पर बात करिए। अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करके आप अपने नेटवर्क को एक्टिव करके नए रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। सेहत कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। सुनफा योग से नेटवर्क और कॉन्टैक्ट से आप अपने बिजनेस की नेटवर्थ को बढ़ाने वाले हैं। व्यापार में अपनी थोड़ा रूटीन को बदलिए, नए लोगों को जोड़िए और पुराने लोगों को नई जिम्मेदारी दीजिए। नवरात्रि पर
माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करिए। हल्दी की माला से या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र की एक माला जाप नित्य करिए 8 दिनों तक। प्रसाद में पीली मिठाई और केला अर्पित करें। आर्थिक परेशानी आपकी दूर होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं कुंडली में छल कपट से धन कैसे लूटा जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति धन के स्वामी होकर राहु के साथ या केतु के साथ बैठ जाए, छठे 8वें 12वें भाव में विराजमान हो और लग्नेश कमजोर हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ छल कपट होता है। लोग उनको कर्जे में डाल देते हैं, उनकी जमीन और पैसा हड़प लेते हैं और कई प्रकार के और नुकसान मानसिक और शारीरिक रूप से दे देते हैं। और पराये लोग छोड़े, ऐसे लोग अपनों के साथ ही ठगे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो भगवान श्री सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल भर के लाल कनेर के पुष्प डालकर ओम आदित्याय नमः ये मंत्र बोलते हुए आप जो अर्घ्य दीजिए। परिवार सहित किसी कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में आज सेवा करिए, उनके काम की चीज भेंट करिए। किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर रिनोवेशन के लिए धनराशि भेंट करना आपको कल्याण देगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, गुड़ी पाड़वा की, चेटी चंड की। आप सभी का कल्याण हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।